और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार में जैसे जैसे मतदान एक एक दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही नेताओं और पार्टियों की सियासी उठक पटक भी अब और बढ़ती जा रही है। एनडीए का दामन छोड़ चुके चिराग पासवान के पक्ष में अब तेजस्वी यादव का बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। तेजस्वी ने चिराग के बहाने ही अब सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश ने चिराग का साथ नाइंसाफी की है। और तेजस्वी के इस बयान के बाद अब बिहार में सियासत सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद तेजस्वी और चिराग साथ आ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल भी और बड़ा चुनावी समीकरण सामने आता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी और एलजेपी के बीच नजदीकी बढ़ रही है। वहीं लंबे वक्त तक चिराग के खिलाफ खामोश रहने वाली बीजेपी भी अब खुलकर उनके खिलाफ सामने आई है और बीजेपी के तमाम नेता चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को वोट कटुआ करार देने में जुट गए हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया था कि एनडीए ने चिराग पासवान को नहीं छोड़ा, बल्कि चिराग पासवान ने एनडीए का साथ छोड़ा है। हालांकि बीजेपी नेताओं की तीखी बयानबाजी के बाद भी अब चिराग का रुख बीजेपी के प्रति लगातार नरम बना हुआ है। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान और खुद को उनका हनुमान बताकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और ऐसे में जबकि मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी समीकरण को बदलने की कोशिश में हर राजनीतिक दल, और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 पर तेजस्वी ने अब चिराग को लेकर बेहद अहम बयान दिया और कहा कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है। सीतामढ़ी में इस वक्त अमित पांडे हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरह का बयान तेजस्वी ने दिया है, किस तरह के समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं? जनता क्या महसूस कर रही है इस तरह के बयानों को लेकर? जोड़ने की कोशिश करेंगे रवि, लेकिन अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जो सिवान में आप मौजूद हैं, क्या इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं? इस तरह का बयान अगर तेजस्वी देते हैं खुद पासवान के लिए कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है? देखिए, बिल्कुल तेजस्वी तीर छोड़ रहे हैं और इस समय मैं सिवान में हूं और आपसे थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यहां पर रैली है, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं नीतीश कुमार। हमारे साथ में कुछ लोग हैं और एक बार मंच दिखाना चाहूंगा कि यहीं पर रैली होने वाली है। जीरादेई विधानसभा है और यही जो धरती है राजेंद्र प्रसाद की धरती है, पूर्व राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति। कुछ लोगों से हम सबसे पहले पूछ लेते हैं, ये बताइए कि तेजस्वी यादव लगातार वो बयान दे रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी हुई है और चिराग पासवान को लेकर वो किसी तरीके का हमला नहीं कर रहे हैं और ना चिराग पासवान तेजस्वी पे हमला कर रहे हैं। आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं? हमको तो लगता ही है कि जब शिक्षा जब लेना था, उस समय ये लोग शिक्षा ले ही नहीं पावे, जैसे जिनका नाम तेजस्वी है। अब जो है ये अपना परिवार नहीं संभाल रहे हैं तो ये पूरा बिहार कैसे संभालेंगे, हमको समझ में नहीं आता है। आज ये दोनों आदमी का पार्टी बनाया हुआ नहीं है, इसलिए इन लोगों को दर्द मालूम नहीं है कि पार्टी किस तरह चलता है। और ये आसानी से इन लोगों को जो है सो मिल गया, जैसे मालूम होता है कि जिम्मेदारी है इन लोगों का, जो ये लोग चाहेंगे। आप देखते हैं चिराग पासवान का कोई असर बिहार विधानसभा में कोई असर दिखाई दे रहा है आपको? कहीं नहीं है। कहीं हो सकता है कि जहाँ से वो जीते हो तो हो सकता है कि वहाँ हो, लेकिन इधर बिहार में कहीं कुछ नहीं है। ना उनका है, ना उनका है, ना तेजस्वी का है, ना चिराग का है, किसी का नहीं है। इसलिए कि नेतृत्व में जो है जो विकास का कार्य किए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने कार्य किया। ये जो मैंने अभी सवाल पूछा कि दोनों क्या आपस में नजदीक आ रहे हैं, तेजस्वी और इसके अलावा चिराग पासवान? देखिए, दोनों पार्टी का जो मतलब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है वो क्लियर आला कमान कर चुके हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो भी बोले हैं कि ये जो एक दूसरे पे अटैक तो नहीं कर रहे हैं इस चुनाव में? अटैक वो क्या करेंगे, वो बी टीम है, राजद की बी टीम लोजपा है। यहाँ क्लियर हो चुका है को वोट काटवा पार्टी है और इसमें कहना क्या है? आप क्या मानते हैं? हम यही मानते हैं जो आरजेडी है, जदयू है, या नीतीश की सरकार ही रहे, अच्छा रहता है। नीतीश की सरकार हम लोग को काफी सुख सुविधा मिलता है, बच्चों को भी साइकिल मिल रहा है। अच्छा, कुछ महिलाएं, इनसे भी बात कर लेते हैं।
आप क्या मानती हैं? आप क्या मानती हैं? एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, उधर चिराग पासवान है, तो एक दूसरे के ऊपर हमले भी नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि उससे उनको फायदा होने वाला है? जी जी, आप बताइए, आप बताइए। ना सर, ये कोनो बात नहीं है। हम लोग का नीतीश बहुत किया है, अभी करेंगे, करते हैं। रवि, हम समझ सकते हैं ये जनता की राय है। सियासी समीकरण को बिहार की जनता भी नजदीक से देख रही है। सीधे चलते हैं हम अपने सहयोगी नीरज कुमार के पास। बिहार के भोजपुर में इस वक्त वो मौजूद हैं। क्या जनता देख रही है? इस बयानों के मायने किस तरह से निकाल रही है? नीरज, आपने भी सुना होगा किस तरह की बात अब खुद कही गई है तेजस्वी की ओर से चिराग को लेकर। देखिए, बिल्कुल प्रशांत अगियाव विधानसभा क्षेत्र में भोजपुर जिले में आता है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ तेजस्वी यादव जो प्रचार की कमान संभाले हुए हैं आरजेडी की तरफ से, वो वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे साथ कुछ जनता है और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। जो हमारा सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान करीब आ रहे हैं? तेजस्वी यादव चिराग पे हमला नहीं करते और चिराग पासवान भी तेजस्वी पे हमला नहीं करते, तो क्या दोनों करीब भी आ रहे हैं बिहार चुनाव में? देखिए, पूरे बिहार में महागठबंधन की लहर है। जिस धरती पर अगियाव विधानसभा से आते हैं, हम लोग यहाँ के राजद के नहीं, आप लोग राजद के हैं, आप राजद के कार्यकर्ता हैं, लेकिन क्या चिराग पासवान तेजस्वी पे हमला नहीं कर रहे, नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट हैं? नहीं, ऐसा बात है कि रामविलास जी मरे हैं और हम लोग का नेता जो तेजस्वी जी जो आज बिहार में चुनावी दौरा पर आज अगियाव विधानसभा में प्रोग्राम है, हम लोग महागठबंधन की ओर से। आप क्या कहेंगे, क्या दोनों करीब आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों करीब आ रहे हैं, क्योंकि दोनों अभी पार्टी में नहीं है। ना उनके साथ मेरा गठबंधन है, ना राजद का उनके साथ गठबंधन है, और ना ही एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है। हमारा जिनके साथ गठबंधन है वो माले हैं, और चिराग पासवान के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। और तेजस्वी जी और चिराग जी, वो दोनों ऐसा संबंधी, ऐसा मित्र जो भी है, बट पॉलिटिकल वो दोनों क्लोज नहीं है। यानी राजनीतिक संबंध नहीं है, केवल पारिवारिक तौर पे संबंध है उनसे। नहीं कोई। जी बताइए। भविष्य में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है जी। राजनीति एक ऐसा खेल है कि कब किसके साथ कौन चला जाएगा यह कोई बता नहीं सकता है। यानी अगर हंग असेंबली की स्थिति है तो चिराग जी जा सकते हैं तेजस्वी के साथ? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। दोनों नवयुवक हैं, युवक हैं, और इस देश को युवाओं की जरूरत है। लेकिन चिराग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, तेजस्वी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं करते। एनडीए उनका गठबंधन में है सेंट्रल में, और राज्य सरकार के जो बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो अपने पार्टी के सब जगह टिकट देकर अपने खड़ा। ये जनता की राय है जो पहुंच रही है हमारे दर्शकों तक सीधे, लेकिन ये तब हो रहा है जब बेहद अहम बयान तेजस्वी यादव की ओर से दे दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव पर यह एक बड़ी खबर है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के फैसले का समर्थन किया है। गया में एक चुनावी रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी हुई है। चिराग के बारे में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग के बारे में अरे भैया, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। पटना में अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अरुण, किस तरह के संकेत, क्या ऐसे में जबकि मुहाने पर मतदान है, समीकरण बदलने की कोशिश है इस तरह के बयान देकर तेजस्वी की ओर से? देखिए, चुनाव के नतीजे आने तक पार्टियों के बीच कई तरह के अपरोक्ष और परोक्ष समझौते होते हैं, कई सीटों पर आपसी समझौते होते हैं। तो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं चिराग पासवान के बारे में, जाहिर सी बात है कि पोस्ट पोल सिनेरियो को ध्यान में भी रख रहे हैं। मैं इस वक्त पटना की सड़कों पर हूँ, जरा आपको तस्वीरें दिखाऊं। ये जो पूरा इलाका है ये उन दुकानों से पटा पड़ा है जहां पर प्रचार की सामग्री मिलती है, जहां पर झंडे, बैनर और पोस्टर मिलते हैं। अब देखिए, एक ही साथ आरजेडी और बीजेपी दोनों के यहाँ पर जो पट्टे होते हैं, जो एक तरह से लोग गमछा यहाँ पर कहते हैं, ये देखिए बीजेपी का है और यहाँ पर आरजेडी का है। यहाँ पर दोनों दलों को साथ लगा दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बात करूँगा, बहुत सारे नेता हमारे साथ हैं यहाँ पर। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आइए विधानसभा से हैं तो आप इधर जरा आ जाइए। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, चिराग पासवान तेजस्वी यादव खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी हुई है। क्या दो युवा बिहारी जो युवा हैं उनके बीच किसी तरह का समझौता आप देख रहे हैं क्या? जो हमारे चिराग जी हैं
तेजस्वी जी हैं, ये दोनों चकवा चकैया के खेल खेल रहे हैं। अच्छा, ये लोग चिराग पासवान जी खास करके जब एनडीए में थे तो जो हमारे दलितों का जो आरक्षण छीना गया, जो हमारे दलित जो है जनरल से भी जाता था, फाइट करता था नौकरी में, वो हमारे एनडीए सरकार ने ख़त्म कर दिया। जो हमारे दलित का जो है आपका ये एक्ट था हरिजन एक्ट, और उसका सुप्रीम डीएसपी करेंगे। लेकिन एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं क्या नया समीकरण बिहार की राजनीति में बन रहा है? ये कैसे कहा जा सकता है? जब चिराग पासवान जी का सीट है तब तो उसमें गठबंधन कर सकते हैं। वे जो भी ड्रामा किए हैं एनडीए से बेसी सीट लेकर बेचने के लिए। अच्छा। जी अरुण, बीते चुनाव में उन्होंने 1 करोड़ पर सीट को बेचा था चिराग पासवान। अच्छा, तो आप ये बताइए कि क्या आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जो तारीफ कर रहे हैं चिराग पासवान, इसका मतलब क्या है? ये गलत है, ये सब जनता को मूर्ख बना रहे हैं लोग। तेजस्वी जी चिराग पासवान का ये सीट लेकर के, ज़्यादा सीट लेकर के वो बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो लोग हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे को एक तरह से इनका ये कहना है कि वोटरों को धोखा देने की बात है। जी, और ये जनता की राय है और यही पहुंचाना हमारा मकसद है तमाम दर्शकों तक कि बिहार की जनता क्या सोचती है इस तरह के तमाम समीकरणों पर, इस तरह की बयानबाजी पर। क्योंकि बिहार चुनाव से पहले सबसे बड़े इंटरव्यू में अमित शाह ने चिराग पासवान पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे हैं। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा। मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था, गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी, ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया। तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। न्यूज 18 पर खास बयान देते हुए खुद अमित शाह ने यह कंफ्यूजन साफ कर दिया कि तमाम चीजें हुई लेकिन अब वो एनडीए के साथ हमारे साथ नहीं है। सीतामढ़ी में हमारे सहयोगी अमित पांडे मौजूद हैं। अमित, ऐसे में जबकि अब तेजस्वी ये बयान देते हैं कि नाइंसाफी हुई है चिराग पासवान के साथ में, किस तरह के संकेत, जनता इसे कैसे देख रही है? देखिए, हम सीतामढ़ी में मौजूद हैं और ये माँ सीता की जन्मस्थली है, पौराणिक शहर है, पर्यटन का शहर है। हम यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अब चिराग पासवान के प्रति तेजस्वी यादव ने सहानुभूति जताई है, सीतामढ़ी की जनता किस तरीके से देखती है? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने माँ सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी में आए हैं। और बिहार चुनाव में चिराग पासवान कहीं भी नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। लोग उनको किस आधार पे वोट दें?
ये मैं चिराग पासवान से पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पे दे, उन्होंने बिहार को क्या दिया अभी नहीं, अगर अब मौजूदा समय में तेजस्वी सहानुभूति दिखा रहे हैं, समय में पूरे बिहार में राजद और कमल छाप में डायरेक्ट टक्कर है, कहीं पे भी लोजपा नहीं है। आप क्या मानते हैं कि ये तेजस्वी की इस सहानुभूति जो चिराग के प्रति उन्होंने जताई है? वो तो इसलिए है कि चुनाव बाद कुछ बने तो हमारे साथ वो आ जाएं, इसलिए ऐसा उन्होंने अपना बयान दिया है। मगर ऐसा कुछ होने जाने का नहीं है बिहार में, और खासकर उत्तरी बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। क्या अंदाजा है, क्या होने जा रहा है? क्या 1-2 सीट भी नहीं आ पाएगा लोजपा को। यहाँ तो सीधी टक्कर राजद और जदयू गठबंधन के साथ है। तो यहाँ बिल्कुल और ये यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि सीधी टक्कर यहाँ पर राजद और एनडीए के बीच में है या महागठबंधन के बीच में, और लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं। आप बताइए कि तेजस्वी की सहानुभूति को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव ही इस बार जीतेगा। नीतीश कुमार तो कहीं इलेक्शन में है ही नहीं जी। नीतीश कुमार तो कहीं इलेक्शन में नहीं है। नहीं, ये सहानुभूति जता रहे हैं। सहानुभूति से कुछ नहीं होता है। तेजस्वी सहानुभूति जता रहे हैं। तेजस्वी सहानुभूति जताए या कुछ भी जताए, यहाँ से सुनील कुमार कुशवाहा जीतेगा, मिथिलेश कुमार हारने जा रहा है। ये यहाँ पर ये जनता की राय है। बिल्कुल अमित, ये समझा जा सकता है। और जैसे जैसे बयान आ रहे हैं, अब जनता भी इस गुण और भाग को देखती जा रही है। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर आ रही है। बिहार चुनाव पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर भी है, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एलजेपी पर बड़ा हमला किया है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार चुनाव में एलजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। और यह बड़ा बयान ऐसे में जबकि अब तक इतना हमलावर बीजेपी की तरफ से नहीं देखा जा रहा था, लेकिन जब तेजस्वी यादव सीधे तौर पर अब उन्हें प्रलोभन देते दिखाई दे रहे हैं, नाइंसाफी का दावा उनके साथ किया जा रहा है। अमित, सीतामढ़ी में जनता इस बात को कैसे देख रही है? खुद अब जिस तरह से देख रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मुंगेर में आप मौजूद हैं। मुंगेर की जनता क्या कहती है अमित? अमित सिंह, मुंगेर में आप तमाम लोगों के बीच खड़े हुए हैं, कैसे वो देख रही है इस तरह के बयानों को? और अब ताजा खबर यह कि सुशील मोदी ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि एक भी सीट एलजेपी नहीं जीत पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल प्रशांत, इस वक्त मैं जमालपुर में मौजूद हूँ और जमालपुर से जो जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और ग्रामीण कार्य मंत्री हैं शैलेश कुमार, वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। 4 बार यहीं से विधायक रहे। मेरे साथ काफ़ी लोग यहाँ हैं, हम सीधा इनसे बात करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव हैं और चिराग पासवान हैं, वो दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं, क्या दोनों में दोस्ती हो रही है? ये तो दोनों में दोस्ती हिसाब से होना चाहिए। दोनों में दोस्ती होना चाहिए? हाँ। क्यों होना चाहिए? आप क्या बता? अभी तक तो जो चिराग थे वो एनडीए के साथ थे। हाँ, अभी भी कह रहे वो तो इंडियन के साथ है और ये तो आप क्या कहते हैं? आप क्या बोले? चुनाव को लेकर जिस तरीके से दोनों युवा नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं, क्या और लगातार सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने चिराग पासवान पर हमला किया, क्या कहना है इस पर आपका? ये तो गलत किया है। हाँ, जो भी है गलत किया है। और क्या? मैंने क्या गलत किया है ये हमको पता नहीं है। हाँ, अब आप बताओ, आप पहले मेरे साथ कुछ युवा भी यहाँ पर हैं, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को और जिस तरीके से चिराग और तेजस्वी में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बयान दे रहे हैं? हमको तो लगता है कि दोनों को एकजुट हो जाना चाहिए, महागठबंधन कर लेना चाहिए उसके साथ, चिराग पासवान के साथ भी। उससे होगा क्या कि मतलब वोटर बढ़ेंगे दोनों के, तो एक होंगे तो आरजेडी सरकार बन सकती है। आपका क्या कहना है? दोनों युवा सरकार है, ठीक ना, दोनों का गठबंधन होना चाहिए, महागठबंधन होना चाहिए, दोनों की दोस्ती आगे बढ़ेगा। दोनों का दोस्ती आगे बढ़ेगा, ऐसा कहना है यहाँ पर जमालपुर में यहाँ पर लोगों का। और जो फर्स्ट टाइम वोटर है प्रशांत, उनका कहना है कि दोनों को दोस्ती कर लेना चाहिए। जी, दोनों को दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के संकेत दे रहे हैं चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी हुई है, ये दावा खुद तेजस्वी ने किया है। ऐसे में अब एलजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, ये बात खुद डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कह दिया। चिराग पासवान भले ही अब एनडीए से अलग हो गए हों, लेकिन बीजेपी को लेकर उनके बयानों में वो तलखी नहीं दिखाई दे रही है जो नीतीश कुमार को लेकर उनके बयानों में दिखाई देती है।
तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फ़ोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, कहीं पर दिखा दीजिए जहाँ पर मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की ज़रूरत मेरे मुख्यमंत्री को ज़रूर है। वो ज़रूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। मैं बिल्कुल बनाऊंगा, पर हाँ, उस सरकार का नेतृत्व अगर नीतीश कुमार जी करेंगे तो मैं राज्य में, मैं विपक्ष में मैं बैठना मैं चाहूँगा। राज्य में मैं नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ, मेरा सपना है और मेरा संकल्प है कि भाजपा के नेतृत्व में सही मायनों में बिहार में डबल इंजन सरकार बने। भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। भोजपुर चलते हैं, नीरज हमारे सहयोगी यहाँ मौजूद हैं। नीरज, एलजेपी के नेता चिराग पासवान ये कहते हैं कि उनके दिल में पीएम मोदी बसते हैं, लेकिन अब तेजस्वी जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात अब खुद उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि एक भी सीट एलजेपी नहीं जीत पाएगी, किस तरह के समीकरण जनता देख रही है? देखिए, बिल्कुल लोगों से बातचीत करते हैं। हालांकि यहाँ आरजेडी की रैली है, लेकिन आम मतदाता भी यहाँ पहुंचे हैं। आप बताइए, चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी? उनकी पार्टी कोई सीट जीतेगी? क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री मोदी जी का मानना, सुशील मोदी जी का, कि एक भी सीट नहीं जीतेंगे। सुशील मोदी इस बिहार का सबसे वाहियात नेता है। उसको कोई स्थान नहीं है, उसको कोई कुछ नहीं जानता है। और चिराग पासवान जी कह रहा है, चिराग पासवान जरूर कुछ ना कुछ सीट जीतेंगे। कुछ सीट जीतेंगे। और आपको क्या लगता है, चिराग पासवान क्या सीट जीतेंगे कुछ बिहार में? जी हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे? अगर अच्छा काम करेंगे तो जीतेंगे। हम जीतेंगे। इनका कहना है कि कुछ सीट जीत सकते हैं, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि एक भी सीट नहीं जीतेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात तेजस्वी और चिराग की है तो जी बिल्कुल नीरज, और ये बात जनता की जुबानी खुद पहुंच रही है हमारे तमाम दर्शकों तक। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है बिहार चुनाव को लेकर, पहले चरण का मतदान भी बेहद नजदीक है। ऐसे में तेजस्वी यादव की ओर से यह कहना कि चिराग पासवान के साथ नाइंसाफी हुई है। सुशील मोदी ये कहते हैं कि एलजेपी एक भी सीट नहीं जीतने वाली है इस चुनाव में। ऐसे में अब यह घटनाक्रम तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन खुद गृह मंत्री ने न्यूज 18 इंडिया को खास बयान दिया, इंटरव्यू दिया, और उसमें यह बात कही है कि एलजेपी ने खुद नाता तोड़ा है, एनडीए ने उन्हें बाहर नहीं निकाला है। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरह की बात अब ये नेताओं की जुबान से आ रही है, जनता इन्हें कैसे देख रही है? किस तरह का संदेश उन तक पहुंच रहा है? हम सीधे सीतामढ़ी की जनता से ही बात करते हैं। यहाँ पर सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि एलजेपी को एक भी सीट नहीं आने वाली है। किस तरीके से आप देखते हैं? आप युवा हैं, आप इनकम टैक्स और अकाउंटिंग से भी आप जुड़े हुए हैं। एलजेपी को तो सर सीट नहीं ही आने जा रहा है बिहार में, लेकिन सुशील मोदी को मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन को इस बार बुरी तरीका से हार का सामना करना पड़ेगा। उसका कारण है सर, उसका कारण है आपने शराबबंदी कर दिया, अभी होम डिलीवरी हो रहा है। मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा या घटा, ये आप पहले बता दें। सेकंड, सरकार के नीति, रणनीति, कूटनीति और राजनीति जनता को समझ में ही नहीं आ रहा है। प्याज 70 रुपये केजी है। आप कैसे देखते हैं तेजस्वी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अब सुशील मोदी ने भी ट्वीट किया है कि एलजेपी को एक भी सीट नहीं आ रही है। देखिए, तेजस्वी जी ने जो सहानुभूति प्रकट किया है इनके लिए, चिराग पासवान के लिए, सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया है। ऐसा कुछ होने जाने का नहीं है। पूरे सीतामढ़ी जिला में 8 विधानसभा पर हमारा एनडीए जो है वो अपना बहुमत हासिल करेगा और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए अपनी सरकार अलग ये राजनीतिक पक्ष के लोग हैं, अपनी बातें कर रहे हैं और लोग भी यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं तेजस्वी की सहानुभूति को? सर, तेजस्वी की सहानुभूति को हम इस तरह से देखते हैं कि इस बार नवयुवक के लिए बोला है हम रोजगार लाएंगे, विधवा को बोला है कि हम इस बार पेंशन को 1000 कर देंगे, स्वयं सहायता समूह को बोला हम 1000 रुपया। तो इस बार 15 साल नीतीश सरकार को लोग देख चुका है और इस बार तेजस्वी को नौजवान मौका दे। जनता की सीधी राय अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और सबकी अलग अलग राय है जो सामने निकल कर आ रही है, और यही हमारा मकसद भी है कि जनता क्या चाहती है
वो भी हमारे तमाम दर्शक सुने। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की सियासत से जुड़े तमाम कयासों पर विराम लगा दिया है। साथ ही साथ अमित शाह ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि चिराग पासवान ने खुद ही गठबंधन से निकलने का फैसला किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और गठबंधन से निकलने की वजह भी उन्होंने बताई। पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, उसको कोई वोट कटवा बोले उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। गठबंधन से तो मैं ही अलग हुआ हूं ना, गठबंधन तो मैंने अनाउंस किया ना, तो उसमें उन्होंने गलत क्या बोला। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। अमित शाह का सबसे विश्वसनीय इंटरव्यू। चिराग पासवान पर बीजेपी का रुख साफ। धर्म की सियासत पर अमित शाह का वार। सियासत के मौसम में एक दूसरे पर भारी पड़ने की कसक हर सियासी दल में होती है, लेकिन बिहार के सियासी बिसात में एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान जो चाले चल रहे थे, उसका जवाब नेटवर्क 18 पर खुद अमित शाह ने दिया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में अमित शाह ने एलजेपी और चिराग पासवान को लेकर बीजेपी का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। नेटवर्क 18 पर अमित शाह के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद एक बार फिर चिराग पासवान सामने आए और उन्होंने भी यह साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में अकेले लड़ने की रणनीति उनकी अपनी थी। ठीक कह रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं, जानकार हैं, बहुत वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं और मेरे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मौजूदा दौर में बिहार की सियासत को लेकर विरोध का जो बीज एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने बोया है, उसमें एक तरफ नीतीश का विरोध है तो दूसरी तरफ चिराग का मोदी प्रेम। लेकिन अब एनडीए की घटक दल जेडीयू ने भी अमित शाह के दावे को सही बताया है। अमित शाह जी के न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू ने सारी चीज़ें साफ साफ कर दी। श्री चिराग पासवान का ये कहना कि उनके सैद्धांतिक मतभेद थे और सीटों पे कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर भी अमित शाह जी ने भंडाफोड़ किया है। वो बराबर श्री चिराग पासवान को उनकी पार्टी की हैसियत के मुताबिक उनको सीटें दे रहे थे। दरअसल चिराग पासवान ने करीब 4 महीने पहले से ही बिहार में नीतीश कुमार के विरोध की रेखा खींच दी थी, लेकिन बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। अगर वो सफल होते हैं, नीतीश कुमार को कमजोर करते हैं तो एनडीए कमजोर होगा। तो मुझे लगता है कि ये वैसा तो नहीं होने देंगे।
यही वजह है कि चिराग पासवान से जब बीजेपी के साथ भविष्य की संभावनाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं होगा। मैं बिल्कुल बनाऊंगा, पर हाँ, उस सरकार का नेतृत्व अगर नीतीश कुमार जी करेंगे तो मैं राज्य में, मैं विपक्ष में मैं बैठना मैं चाहूँगा। राज्य में मैं नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ, मेरा सपना है और मेरा संकल्प है कि भाजपा के नेतृत्व में सही मायनों में बिहार में डबल इंजन सरकार बने। भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। वहीं अमित शाह के इंटरव्यू पर जब एलजेपी के रामेश्वर चौरसिया से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनना जरूरी है। आप देखिए 4 महीने से चल रहा था तो अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बोला, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, गठबंधन से एलजेपी बाहर हो गई क्योंकि एलजेपी के साथ समझौता नहीं है, नहीं होना भी नहीं था। इसलिए कि जो व्यक्ति 4 महीना पहले बोल दिया कि हम नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के साथ नहीं चल सकते। उधर एलजेपी और बीजेपी के बीच चल रहे इस सियासी घमासान के बीच विपक्षी पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह दावा किया है कि यह बीजेपी का नया प्लान है, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया और आज भी जब वो अलग चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया तो एनडीए से बाहर करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुई। तो इसका दो अर्थ निकलता है, या तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमज़ोर है जो चिराग पासवान के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा है, उनको एनडीए से बाहर नहीं कर रहा है, या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सहमति है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहमति से कर रहे हैं। बिहार की सियासी फिजाओं में भले ही वार पलटवार का दौर चल रहा हो, लेकिन अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बात जब सियासी मोर्चे पर प्लानिंग की आती है तो अमित शाह के मुकाबले कोई दूसरा नजर नहीं आता। बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट देखिए news18india.com पर। उधर बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी एलजेपी को वोट कटवा पार्टी करार दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव में एलजेपी अस्तित्व में नहीं है, वो थोड़ा बहुत वोट काट सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की ओर से एलजेपी को समझाने की काफी कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने एक अलग ही राह अख्तियार की। एलजेपी किसके साथ है? एलजेपी की अपनी अलग राह है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट राह चुन ली है, वो उनका निर्णय है। लेकिन चिराग पासवान बार बार बोल रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है। अब उस पर क्या टिप्पणी करनी है? उन्होंने अपनी रास्ता अलग चुन रहा है, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो लड़े। उनको समझाने का प्रयास किया गया था, वो समझे नहीं। उनको बताने की भी कोशिश की गई कि वो रास्ता गलत है, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद चुन लिया। अब साफ कर दिया गया है बीजेपी की ओर से, हमने मनाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं माने और अलग रास्ते पर चल पड़े। नीरज हमारे सहयोगी भोजपुर में मौजूद हैं। जनता क्या कहती है? अब इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, क्या जनता तक संदेश पहुंच रहा है इन राजनीतिक दलों की ओर से? नीरज, देखिए बिल्कुल जनता से पूछते हैं। आप हमारे पीछे एक बार फिर देख सकते हैं प्रशांत की पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है, लोग जुटे हुए हैं। युवा की बात करें या फिर बुजुर्गों की, वो लोग चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं। बिहार के चुनाव में कंफ्यूजन है कुछ नहीं। क्यों नहीं? कुछ तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनाना है और चिराग जी बार बार बयान दे रहे हैं नीतीश के खिलाफ, वो एनडीए में है कि नहीं, इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। चिराग पासवान एनडीए में नहीं है, लेकिन सुशील कुमार मोदी या नीतीश कुमार दोनों के लिए चिराग पासवान है इस टाइम में बिहार के। इस टाइम में आपका नेता कौन है? आप लोग युवा हो, आपका नेता कौन है? तेजस्वी यादव। यहाँ तेजस्वी यादव की रैली है, बच्चों के नेता यहाँ जो हैं वो तेजस्वी यादव हैं। और देख सकते हैं जो माहौल है यहाँ आरजेडी का माहौल है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव पहुंचेंगे उड़न खटोले से, यानी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, चुनावी रैली को अंजाम देंगे। और लगातार जिस तरह से वो एक के बाद एक रैलियों को अंजाम दे रहे हैं, एनडीए बनाम आरजेडी का जो मुकाबला है, महागठबंधन का मुकाबला है। और समीकरण भी बनाने की कोशिश अभी से की जा रही है नीरज, की अगर चुनाव परिणाम जैसे भी आए, साथियों को कैसे उसके बाद भी साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट, हर खबर,
news18india.com पर हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।